वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 5 EVS के चैप्टर 16 हु विल डू दिस वर्क के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके और भी चैप्टर्स के वीडियो के लिंक दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर का क्या मीनिंग है। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जिसमें कि काम करते हुए दिखाया गया है। द रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल काइंड्स ऑफ लेबर इज़ नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर। हर तरह के काम को रिस्पेक्ट देना ही क्या कहलाता है, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो द रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल काइंड्स ऑफ लेबर इज़ नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर। हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी काम को बराबर समझना चाहिए और सभी काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एंड दैट इज़ नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स जिसमें कि अलग अलग तरह के काम जो हैं वो करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी कुछ लोगों को अलग अलग तरह के काम करते हुए दिखाया गया है। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, इसी को डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड यू ट्रीट द पीपल हु हेल्प यू। जो लोग आपको हेल्प करते हैं उन्हें आप कैसे ट्रीट करेंगे। आंसर, वी शुड ट्रीट द पीपल एज आर इक्वल। हमें उन्हें अपने इक्वल ही ट्रीट करना है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्क। आंसर, वर्क इज़ अ जॉब दैट अ पर्सन डज मोस्टली इन ऑर्डर टू अर्न मनी। वर्क एक तरह की जॉब है, काम है, दैट ए पर्सन, जो कि एक पर्सन इसलिए करता है ताकि वो पैसे कमा सके, मनी अर्न कर सके। फिफ्थ क्वेश्चन, वी शुड नॉट बी अशेम्ड टू एनी वर्क। हमें किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कमेंट, वर्क इज़ वर्शिप। काम जो है वो पूजा की तरह है, एंड नो वर्क इज़ हाई और लो। कोई भी वर्क छोटा या बड़ा नहीं होता। सो वी शुड नॉट बी अशेम डू एनी वर्क। इसलिए हमें किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर अनटचेबल्स। अनटचेबल्स कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है साफ़ सफाई का काम करते हुए दिखाया गया है जिन्हें। इन आर सोसाइटी हु डू मीनियल वर्क। मीनियल मतलब जो थोड़ा छोटा काम, जो साफ़ सफाई का काम करते हैं। इन आर सोसाइटी हु डू मीनियल वर्क हैव बीन रिगार्डेड एज लोली एंड वर प्लेस्ड द लोएस्ट लेवल ऑफ द सोशल लेडर। हमारे समाज में जो लोग साफ़ सफाई का काम करते हैं उन्हें जो है छोटा समझा जाता है और उनके काम को छोटा समझा जाता है हमारे समाज में। दे वर कॉल्ड एज अनटचेबल्स। उन्हें जो है अनटचेबल्स कहा जाता था। गांधी जी नेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन्स। गांधी जी ने उनको हरिजन का नाम दिया। हरिजन मीन्स पीपल ऑफ गॉड। हरिजन जो जिन्हें कि भगवान के लोग कहा जाता है। सेवंथ क्वेश्चन, डज अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। क्या अनटचेबिलिटी अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है या है। नो। आंसर क्या है इसका, नो अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड इन आर कंट्री। एबोलिश्ड मीन्स किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। नहीं, अब अनटचेबिलिटी को हमारी कंट्री से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। इट इज़ नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस। अब ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब अगर कोई भी इस तरह का व्यवहार करता है तो उसे जो है कानूनी रूप से सज़ा दी जाएगी। ये जो है अब एक पनिशेबल ऑफेंस मीन्स क्राइम है, अपराध है। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट आर कॉल्ड इसेंशियल सर्विसेज। इसेंशियल सर्विसेज क्या हैं।
द सर्विसेज दैट वी डिपेंड अपॉन whom और वी नीड एवरी डे इन अ सोसाइटी आर कॉल्ड इसेंशियल सर्विसेज। जो सर्विसेज जिन पर हम डिपेंड करते हैं और जो हमें डेली चाहिए, उन सर्विसेज को जो है इसेंशियल सर्विसेज कहा जाता है, ज़रूरी सर्विसेज कहा जाता है। इसेंशियल मीन्स ज़रूरी सर्विसेज कहा जाता है, ज़रूरी सेवाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द ग्रेट सोल महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है। महात्मा गांधी जी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। महात्मा गांधी जी जो थे बहुत ही अलग थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे। ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वो हमारी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो आज़ादी का संघर्ष था उसके जो है अनडिस्प्यूटेड लीडर। अनडिस्प्यूटेड मतलब जिनकी बात हर कोई मानता था, उनकी बात को कोई भी डिनाई नहीं करता था, मना नहीं करता। ही वॉज ए पर्सन हु प्रैक्टाइज्ड व्हाट ही प्रीच्ड। वो जो बोलते थे उसको वो खुद भी प्रैक्टिस करते थे, वो जो भी उपदेश देते थे उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते थे। गांधी जी वॉन्टेड अस टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशंस। गांधी जी चाहते थे कि हम सभी ऑक्यूपेशंस में सभी तरह के काम, व्यवसाय, जितने भी काम हैं उन्हें हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ही डिड नॉट फील शाई टू डू एनी वर्क। वो किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करते थे। ही यूज टू स्पिन कॉटन फॉर हिज ओन क्लोथ्स। वो अपने कपड़ों के लिए खुद ही कॉटन को स्पिन करते थे, मतलब चरखा काटते थे। He also cleaned toilets because he wanted to change the attitude of the people towards the so-called dirty work. उन्होंने टॉयलेट्स को भी क्लीन किया ताकि लोगों का जो, जिन्हें वो गंदा काम कहते हैं, उसके प्रति उनका जो एटीट्यूड है, उनका नज़रिया जो है वो चेंज हो जाए। He opposed against untouchability and discrimination against people who did menial jobs. उन्होंने समाज में जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो व्यवहार था और भेदभाव एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का जो व्यवहार था उसको अपोज किया, उसका विरोध किया, और जो लोग छोटा काम करते थे उन्हें वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिपेंड ऑन इसेंशियल सर्विसेज। हम इसेंशियल सर्विसेज पर किस तरह से डिपेंड करते हैं। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर टू प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज नीडेड इन अ सोसाइटी। हम अपनी इसेंशियल सर्विसेज के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हैं। नन ऑफ अस कैन डू ऑल द वर्क बाय आवर सेल्स। हम में से कोई भी जो है अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क, सो वी शुड नेवर लुक डाउन अदर्स वर्क। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, इसलिए हमें किसी भी काम को नीचा नहीं समझना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं। जैसे कि हम अगर बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़ने के लिए हम टीचर के पास जाते हैं। हम पीपल हैं अलग अलग, जैसे कि अगर हमें सामान खरीदना होता है तो हम ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं। इस तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग हैं और हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडियंस फ्रीडम अंडर हुज लीडरशिप वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। इंडिया की आज़ादी के बाद किसकी लीडरशिप में हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया गया था। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर, व्हाट डिड ही बिकम फेमस फॉर। डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर कौन थे और वो किस लिए फेमस हुए। डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर वॉज एन एमिनेंट लीडर। एमिनेंट मीन्स फेमस, बहुत ही फेमस लीडर थे। सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे। स्कॉलर, और बहुत ही पढ़े हुए थे। डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर वॉज फेमस फॉर फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया था, इसलिए वो फेमस हुए। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप कि सभी को समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।